ओम शांति। 1/12/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रत्न लाखों की मिल्कियत है जो बाप देते हैं। क्वेश्चन, बाबा जो नशा चढ़ाते हैं, रोज मुरली सुनाते इतना नशा चढ़ाते हैं, वह हल्का क्यों हो जाता है? भगवान का नशा चढ़ाया हुआ भी हल्का क्यों हो जाता है? नशा सदा चढ़ा रहे, उसकी युक्ति क्या है? आंसर, नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हो, नष्टो मोह नहीं बने हो। नशा सदा चढ़ा रहे, उसके लिए बाप से रूह रिहान करना सीखो। बाबा, हम आपके थे, आपने हमें स्वर्ग में भेजा, हमने 21 जन्म सुख भोगा, फिर दुखी हुए, अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने आए हैं। नष्टो मोह बने तो नशा चढ़ा रहे। मुख्य बात है, नष्टो मोह बने तो ये रूहानी नशा, नारायणी नशा भी चढ़ा रहे। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये किसके बोल सुने? गोप गोपियों के। किसके लिए कहते हैं? परम पिता परमात्मा शिव बाबा के लिए, कि बाबा आपके पास रहते हैं, आपकी गली में ही मरेंगे और आपकी गली में ही जिएंगे। नाम तो जरूर चाहिए ना। कहते हैं बाबा आपके गले का हार बनने के लिए जीते जी हम आपका बनते हैं। आपको ही याद करने से हम आपके गले का हार बनेंगे। रुद्र माला तो प्रसिद्ध है, तो बाप ने समझाया है, अब आत्माएं, सब आत्माएं रुद्र की माला है। यह रूहानी झाड़ है, वह है जीना लॉजिकल मनुष्यों का झाड़, और यह है आत्माओं का झाड़। झाड़ में सेक्शन भी है, देवी देवताओं का सेक्शन, इस्लामियों का सेक्शन, बौद्धियों का सेक्शन। ये बातें और कोई समझा नहीं सकते हैं, गीता का भगवान ही सुनाते हैं। वही जन्म मरण रहित है, उनको अजन्मा कह सकते हैं। सिर्फ जन्म मरण में आने वाला नहीं, उनका स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है। मंदिरों में भी शिवलिंग को ही पूजते हैं, उनको ही परमात्मा कहते हैं। देवताओं के आगे ही जाकर महिमा गाते हैं। ब्रह्मा परमात्मा ही नमः कभी नहीं कहेंगे। शिव को ही हमेशा परमात्मा समझते हैं। शिव परमात्मा ही नमः कहेंगे। वह है मूल वतन और वह है सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। शिव बाबा मूल वतन का रहने वाला, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में अव्यक्त रूप में रहते हैं, और ये फिर है स्थूल वतन। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यहाँ वह ज्ञान नहीं है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। यदि इनमें भी परमात्मा हो तो फिर इनको परमात्मा नमा कहा जाए। शरीर में होते परमात्मा नमा नहीं कहते हैं। वास्तव में अक्षर ही है महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा आदि आदि। महान परमात्मा नहीं कहा जाता। पुण्य परमात्मा व पाप परमात्मा अक्षर है ही नहीं। यह तो समझने की बातें हैं ना। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि इस पाठशाला में आने से प्रत्यक्ष फल देने वाली प्राप्ति होती है। इस पढ़ाई से हम भविष्य में देवी देवताएं बनेंगे, और कोई ऐसा कह नहीं सकते। मनुष्य से देवता तुम बनते हो। देवताओं में प्रसिद्ध है लक्ष्मी नारायण।
इसलिए सत्यनारायण की कथा कहते हैं। नारायण के साथ लक्ष्मी तो जरूर होगी। सत्य राम की कथा नहीं कहते, सत्य नारायण की कथा कहते हैं। अच्छा, उनसे क्या होगा? नर से नारायण बनेंगे। बैरिस्टर द्वारा बैरिस्ट्री की कथा सुन बैरिस्टर बनेंगे। यहाँ तुम आते हो भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए। भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति भी तब होती है जब संगम युग होता है। तुम जानते हो हम आए हैं बाप से सतयुगी राजधानी का वर्षा लेने, लेकिन पहले तो ये पक्का निश्चय चाहिए। कौन सा? कि शिव बाबा हमारा बाबा है। इस ब्रह्मा का भी वह बाबा है। निराकार शिव बाबा हमारा और ब्रह्मा का भी बाबा है। बीके का दादा हुआ। ये बाबा कहते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मेरी प्रॉपर्टी नहीं, शिव बाबा की है। दादा की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है। शिव बाबा के पास ज्ञान रत्नों का धन है। एक एक रतन लाखों की मिल्कियत है। इसकी कीमत इतनी भारी है जो 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य कोई के स्वप्न में भी नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण आदि की पूजा तो भल करते आए हैं, परंतु ये किसी को भी पता नहीं है इन्होंने ये पद कैसे पाया। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए कुछ समझ नहीं सकते। अभी तुम जानते हो इन्हों को राज्य किए 5000 वर्ष हुए हैं। फिर एक संवत से शुरू हुई कहानी कही जाती है लॉन्ग लॉन्ग एगो। इस भारत में ही लक्ष्मी और नारायण का राज्य था। भारत को वही स्वर्ग कहा जाता है। यह किसी की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। इन शास्त्रों में जो लिखा है यह सब भी ड्रामा में नूंद है। इन्हें सुनने से परिणाम कुछ भी नहीं निकला। कितने शादमानी करते हैं। जगदम्बा है तो एक ही, परंतु उनकी मूर्तियां कितनी बनाते हैं। तो जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी, बाकी हैं 8-10 बुझाई तो है नहीं। हाँ, वो ब्रह्मा की बेटी है लेकिन 8-10 बुझाई दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा वो तो है ही नहीं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की बड़ी सामग्री है। ज्ञान में तो यह सब कुछ नहीं है। चुप रहना है, बाप को याद करना है। ऐसी बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं, लिखती हैं बाबा आप हमको पहचानते नहीं हो, लेकिन मैं अच्छी रीति जानती हूँ। आप वही बाबा हो ना, हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। भल साक्षात्कार ना भी हो तो भी लिखती रहती हैं, याद में एकदम लवलीन हो जाती है। बाप ही स्मृति सदगति दाता है, उनको कितना प्यार करना चाहिए। माँ बाप से बच्चे एकदम लिपट जाते हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चों को सुख देते हैं। लेकिन आजकल के माँ बाप कोई सुख नहीं देते और ही विकारों में फंसा देते हैं। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट। अब तुमको शिक्षा मिलती है बच्चे, काम कटारी की बातें छोड़ पवित्र बनो, क्योंकि अभी तुम्हें कृष्णपुरी में चलना है। श्री कृष्ण का राज्य है ही सतयुग में। मनुष्यों ने श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। ऐसे थोड़ी सतयुग का प्रिंस द्वापर में आकर गीता सुनाएंगे। उनको तो श्री कृष्ण नारायण बन सतयुग में राज्य करना है। भगवान वाच्य इस समय सभी मनुष्य मात्र आसुरी स्वभाव पर चलने वाले हैं। उनको दैवी स्वभाव वाला
बनाने गीता का भगवान आते हैं, उस बाप के बदले बच्चे का नाम लिख दिया है, जिस बच्चे को फिर द्वापर में ले आए हैं। यह बड़ी भूल है। फिर तो यादव और पांडव सिद्ध ना हो तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम हो ऊंच दैवी कुल के, फिर तुम्हारा यह हाल क्यों हुआ है? अब फिर तुमको देवता बनाता हूँ। मनुष्य को स्वर्ग का राजा नहीं बना सकते। मनुष्य थोड़ी स्वर्ग की स्थापना करेंगे। आत्मा को परमात्मा कहना कितनी बड़ी भूल है। सन्यासी तो मनुष्य से देवता बना न सके, ये तो बाप का ही काम है। आर्य समाजी बनाएंगे, क्रिश्चियन बनाएंगे। ऐसे जिसके पास तुम जाएंगे वह वैसा ही बनाएगा। देवता धर्म है सतयुग में, तो बाबा को संगम पर ही आना पड़े। ये महाभारत युद्ध है, इस लड़ाई द्वारा ही तुम्हारी विजय होती है। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम तो जानते हो विनाश भी जरूर होने वाला है। आज कोई तख्त पर बैठा तो कल उनको उतारने में देरी थोड़ी करते हैं। क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? यह तो पूरा नरक है। इसको स्वर्ग कहना भी भूल है। मनुष्य कितना दुखी है। आज कोई जन्मा तो खुशी सुख और मरा तो दुख। यहाँ तो सबसे नष्टो मोहा बनना पड़े, नहीं तो बाबा सर्विस पर जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं, मैं तो नष्टो मोह हूँ, किसी चीज़ में मोह क्यों रखूँ, मैं कोई गृहस्थी थोड़ी हूँ। तुम बच्चे जानते हो बरोबर इस बम्बोर को आग लगनी है। विनाश में देरी थोड़ी लगती है। तुम कहाँ भाषण करते हो? समझते हो कि आकर बेहद के बाप से वर्षा लो। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। तुमने 63 जन्म इस नरक में जी लिए हैं। 21 जन्म तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। अब रावण का वर्षा अच्छा या राम का? निराकार राम शिव बाबा, किसका वर्षा अच्छा है बताइए? अब अगर रावण का अच्छा है तो उनको जलाते क्यों हो? शिव बाबा को कभी जलाते हो क्या? श्री कृष्ण को थोड़ी जलाते हैं। वे तो है ही रावण संप्रदाय, विकार से पैदा होते हैं। यह है वैशाल्य विशेष सागर, वह है वैश्लेष शिवाल्य अमृत सागर। खीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं ना। अब खीर का सागर थोड़ी होता है, दूध तो गांव से निकलता है। अब देखो कितनी है ईश्वर सर्वव्यापी। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर अपने को शिवोहम कहते हैं, क्योंकि खुद पवित्र रहते। दूसरों को ऐसे थोड़ी कहते हैं तुम भी पवित्र रहो, ऐसे तो नहीं कहते। तुम्हारे में ईश्वर है, तुम्हारे में नहीं है, क्योंकि तुम पतित हो। आत्मा कहती है अभी परम पिता परमात्मा द्वारा मैं पावन बन रही हूँ, फिर पावन बन राज्य करेंगे। तुमने अनेक बार वर्षा लिया है और गंवाया है। ये ड्रामा का चक्र बुद्धि में बैठ गया है। बाप समझाते हैं, तुम सब हो पार्वतियाँ, मैं शिव हूँ। कथा आदि यहाँ की बात है। सूक्ष्म वतन में तो कथा आदि होती नहीं। अमर कथा तुमको सुनाते हैं, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। वह है अमर लोक। वहाँ तो सुख ही सुख है। मृत्यु लोक आदि मध्य अंत दुख है। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया था, उन्हों का ही अब पुरुषार्थ चलता है। इस समय तक जो मिशनरी चलती है, पहले भी इतनी चली थी।
भल बाबा कहते हैं तुम सर्विस ठंडी करते हो, परंतु यह भी समझते हैं कि कल्प पहले इतनी ही चली थी। भल बाबा कहते हैं सर्विस ठंडी करते हो, परंतु यह भी समझते हैं कल्प पहले जो तुमने सर्विस की थी वही करते हो। पुरुषार्थ फिर भी कराते रहते हैं। छोटे छोटे दीपकों को तूफान हिला देंगे। खेवैया तो सबका एक ही बाप है, कहावत भी है नैया मेरी पार लगाओ, आदि आदि। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है, सब उस पुरानी दुनिया तरफ जा रहे हैं। यहाँ हैं थोड़े, तुम कितने थोड़े हो, भल पिछाड़ी में बहुत होंगे, तो भी रात दिन का फर्क है। वह सारी रावण संप्रदाय है। बाप नशा तो बहुत चढ़ाते हैं, फिर बाहर कुटुंब परिवार का मुंह देखा तो नशा हल्का हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। आत्माओं को कहा जाता है तुम बाप से रू रिहान करो। बाबा हम आपके थे, आपने स्वर्ग में भेजा था, 21 जन्म राज्य किया, फिर 63 जन्म दुख पाया है। अब हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा आप कितने अच्छे हो, हम आपको आधा कल्प भूल गए थे। बाबा कहते हैं ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, मेरी भी यह ड्यूटी है। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को माया से लिबरेट कर ब्राह्मण बनाए, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। मैं आता ही तब हूँ जब स्वर्ग बनाना है। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो, प्योरिटी का भी साक्षात्कार कराते हैं। तुमको नष्टो मोहा बनना है। बाबा को अगर कोई कहते हैं बाबा हम सर्विस पर जाएं, तो बाबा कहेंगे अगर तुम नष्ट मोह हो, मालिक हो, जहाँ जाओ। मुझसे क्यों पूछते हो, मूंझते क्यों हो, मालिक हो। अंधों को राह बतानी है, नष्टो मोह नहीं तब पूछते हो। नष्टो मोह हो तब यह भागे, वो ठहर न सके, बड़ी मंजिल है। बाप सर्विसेबल बच्चों पर कुर्बान जाते हैं। पहले नंबर में तो ये बाबा था ना, ब्रह्मा बाबा, त्याग तो सब करते हैं, परंतु फिर भी इनका है फर्स्ट नंबर। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अर्थात अपने को अशरीरी समझो। बेहद का बाप तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अच्छा वो आई कैसे, लिखा भी हुआ है, ब्रह्मा के मुख से रचना रचते हैं तो जरूर ब्रह्मा में ही आएंगे ना। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, तो उस बेहद के बाप से आकर वर्षा लो। ये बातें समझाने में लज्जा की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है ब्रह्मा बाप समान त्याग में नंबर 1 आगे जाना है। रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जाना है। सेकंड पॉइंट, सर्विसेबल बनने के लिए नष्टो मोह बनना है, अंधों को राह बतानी है। नष्टो मोह बनना है, अंधों को राह बतानी है। वरदान, मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्थी भाव। स्पष्टीकरण, कहा जाता है मन खुश तो जहान खुश। मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है।
मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन दुरुस्त है, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। ये खुराक बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, इसलिए एवर हेल्थी हो। स्लोगन। समय के महत्व को जान लो तो स्वयं खजानों से संपन्न बन जाएंगे। समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। सूचना, इस मास की सभी मुरलियाँ ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्राह्मणों अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों के सन्मुख 18/1/1969 से पहले उच्चारण की थी। ये केवल ब्रह्मा कुमारी की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों के लिए सुनाने के लिए है। विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। ये अव्यक्त इशारे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बंधनों से मुक्त बनो। पहला अव्यक्त इशारा, इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में रहते तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियाँ, माया के वार, इन सब से मुक्त रहो, तब कहेंगे जीवन मुक्त। अभी के जीवन मुक्त ही भविष्य में जीवन मुक्त पद प्राप्त करते हैं। ओम शांति।